नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में, G20 के बारे में। देखिए, G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, यानी ये ग्रुप है 20 कंट्रीज का। देखिए, G20 समूह है विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रतिनिधि है और यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन संघ और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह भी है। G20 समूह विश्व की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को एक साथ लेके आता है, यानी जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत कम है या फिर उभर रही है या फिर जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी खासी बढ़ चुकी है, उन सबको एक ही जगह पे लेके आता है, एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आता है कि अच्छे से जो भी दिक्कतें हैं सबके साथ वो निपटाना उसका हो सके। देखिए, जो विश्व में व्यापार होता है, वैश्विक व्यापार, उसका 75% है वो इन्हीं 20 कंट्रियों के बीच में होता है। और जो निवेश होता है उसका, पूरे वर्ल्ड में जो निवेश होता है उसका 80% भी कहाँ पे होता है, इन्हीं 20 कंट्रीज के बीच में होता है। और जीडीपी की बात करें तो वो भी 80% है और विश्व की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, 2/3 का मतलब है 66%, यानी कि जितनी भी पूरे वर्ल्ड में जनसंख्या है उसकी 66% जनसंख्या कहाँ पे रहती है, G20 कंट्रीज में रहती है। देखिए, ये है G20 मेंबर्स। इसमें G7 और G8 भी क्या जाते हैं, सामने सम्मिलित हो जाते हैं। ये G20 का मैप है जिसमें यहाँ पर है कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ये रूस है, ये चीन है, ये इंडिया है और ये कौन सा है, ये है साउथ कोरिया, ये है जापान और ये है सऊदी अरेबिया, ये है टर्की, ठीक है, और ये है यूके और ये है जर्मनी, ये है फ्रांस और ये है इटली और एक कौन सा बचा, और एक बचा यूरोपीय संघ। तो कुल मिलाकर कितने कंट्री हो गए, 20 कंट्री। यह एक मंत्री स्तरीय मंच है। उत्पत्ति की बात करते हैं तो ये क्या था, एक मंत्री स्तरीय मंच है जिसे G7 द्वारा विकसित एवं विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से स्थापित किया गया था। यानी जो अच्छे खासे विकसित हो चुके थे और जो भी विकासशील देश थे उन सब ने मिलकर से बनाया था। वर्ष 1999 से वित्त मंत्रियों और केंद्र मंत्रियों के गवर्नरों का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। देखिए, 1999 से ही क्या हुआ कि वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक होता है उसके गवर्नर क्या करते थे, एक मीटिंग करते थे। कब से, 1999 से ही। फिर 2008 में क्या हुआ कि मंदी आ गई वर्ल्ड में, पूरे वित्तीय संकट यानी आ गया। तो अब एक नए मंच की जरूरत पड़ी, तो G20 को एक ग्रुप बनाया गया। इसमें राष्ट्र के नेताओं की बैठक की जाएगी, ठीक है। 2008 से ये स्टार्ट हुआ। वर्तमान में इटली के पास G20 की अध्यक्षता है। जो इटली है वो इसमें अध्यक्षता कर रहा है और जो G20 का सम्मेलन होगा लेटेस्ट, यानी इस साल, वो अक्टूबर में होगा। और कौन अध्यक्षता करेगा, उसकी इटली अध्यक्षता करेगा। और जो भारत के पास कब अध्यक्षता आएगी इसकी, तो 2023 में आएगी। G20 समूह विश्व की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक साथ लेके आता ही है। लेके आता तो है, लेकिन इसका कोई सचिवालय नहीं, कोई मुख्यालय नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है कि G20 का मुख्यालय किस देश में है, तो आप बोल सकते हैं कि है ही नहीं। देखिए, सहयोग की बात करते हैं तो G20 है, इसको कौन कौन से संगठन जो सहयोग करते हैं, जिसमें वित्तीय स्थायी बोर्ड है जिसका निर्माण G20 कंट्रीज ने ही किया है, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है जो सहयोग करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो सहयोग करते हैं, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, और संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन। जितने भी ये आपको संगठन दिख रहे हैं ये क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। और G20 किन किन टॉपिक्स पे काम करेगा, किन किन लक्ष्यों को पूरा करना चाहता है, तो वित्तीय बाजार, कर एवं राज्य कोषीय नीति, व्यापार, कृषि, रोजगार, ऊर्जा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, रोजगार, बाजार में महिलाओं की उन्नति, सतत विकास एजेंडा 2030, जलवायु परिवर्तन से लड़ना, वैश्विक स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखना, आतंकवाद के खिलाफ समावेशी उद्यमशीलता। और जितने भी यहाँ पर आपको टॉपिक दिखे हैं
उस पर ये काम करता है। ये मुद्दे हैं। बात करते हैं कि अब तक कितने बार जो G20 है उसका सम्मेलन हुआ है, समिट हुए हैं। तो अब तक सिर्फ 15 बार हुए हैं, जो 16वां इस साल होने वाला है अक्टूबर में। उसके बाद होगा 22 में इंडोनेशिया में, फिर 23 में इंडिया करेगा, मतलब अध्यक्षता इंडिया के पास होगी, और 24 में ब्राजील के पास होगी। देखिए जो 2019 में समिट हुआ था ओसाका में, उसमें सारे राष्ट्र के जो प्रमुख थे वो गए थे। इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर है, देख पा रहे होंगे आपको ये रहे। लेकिन 2020 में जब कोरोना आ गया, तब ये मीटिंग कैसे हुई? ये वर्चुअल माध्यम से हुई। आप यहाँ पे मोदी जी का चेहरा देख सकते हैं, कितने उदास हैं, जा नहीं पाए। ठीक है। और इस मीटिंग में इंडिया ने क्या क्या अपने पक्ष रखे? इसमें था भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कर, उपवंचन की जांच करना, आतंकवादी वित्त पोषण को अवरुद्ध करना। देखिए जो इंडिया है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उस प्लेटफॉर्म पे ये जो इशू हैगा, ये जो मुद्दा है, ये हर जगह रखता है कि आतंकवाद का वित्त पोषण पे क्या किया जाए, रोक लगाया जाए। प्रेषण की लागत में कटौती करना, प्रमुख दवाओं तक बाजार की पहुंच होनी चाहिए। जैसे अफ्रीका की बात करें हम, तो जो अफ्रीका है उसके अंदर जो जनसंख्या है बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। वहां पर शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा कम है। शिक्षा का स्तर कम है, इसलिए वहां की जनसंख्या बढ़ रही है। उनके पास इतने रिसोर्सेज है नहीं कि वो अच्छे से मेंटेन कर सके अपनी जनसंख्या को। वहां पे खाने के लाले पड़े हुए हैं। जब आदमी सही से खाना नहीं खा पा रहा तो दवाई क्या करेगा? इसीलिए जो भी प्रमुख दवाई है उसको वहां तक पहुंचाना भी क्या है, एक लक्ष्य हैगा। विश्व व्यापार संगठन में सुधार करना, पेरिस समझौते को पूर्णतः लागू करना, ये भारत ने अपने पक्ष रखे। तो आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।